पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की गई, 50,000 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। मसला यूएन करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब, हुकूमत की मुआशी कामयाबियों का भी तस्करा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार, कहा गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। शमसी तवानाई के फरोग के लिए टैक्सेस में कमी, महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक, इक्तिसादी, तिजारती और तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। मशरिक़ वुस्ता, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब सदर मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मुलाकात, कहा UAE पाकिस्तान का अहम इत्तेहादी है। सिपह सलार के बाद बानी PTI का मुंसफ़े आला को भी खत, चीफ जस्टिस ने खत आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजवीज़ के लिए बुलाया है। चीफ जस्टिस की IMF वफ्द से 1 घंटा तवील मुलाकात। जस्टिस याह्या अफरीदी बोले, वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे और मातहत अदलिया की निगरानी का बताया। वफ्द ने कहा कि मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हुकूक के बारे जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया कि इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एलामे के मुताबिक IMF वफ्द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट की काविशों को सराहा। कानूनी और इदारा जाती इस्तेहकाम के लिए अदलिया के किरदार की तारीफ। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कुछ मुनहदम हो चुका। पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है। यहाँ लड़ने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS इम्तिहानात रोकने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा नौजवानों को ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the parliament. This is an attack on this parliament जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। एक जज ने पार्लियामेंट का नाम लिया, कहा गया एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गए। वजीर कानून साहिब इनको पैगाम पहुंचाए, ये पार्लियामेंट पर हमला है, काबिल कबूल नहीं। किसी को पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने की इजाजत नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग, अपोजिशन के शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई, 2 दर्जे तरसुली, 180 मुमालिक की फहरिस्त में 135वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। भारत 96, अफगानिस्तान 165 और बांग्लादेश 191 नंबर पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की बड़ी तनज़ुली, पाकिस्तान का स्कोर 45 से कम होकर 33 हो गया। रिपोर्ट में आलमी बिरादरी से करप्शन के साथ माहौलियाती बहरान से निपटने पर भी जोर। कराची की जमीन का मसला हल करना आसान नहीं, वफाकी इदारों की प्रॉपर्टी के साथ जो हुआ बहुत बड़ा घपला है। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का आबाद हाउस का दौरा, हसनी बख्शी से मुलाकात, कहा माजी के मुआहिदों तक जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डिजिटल सर्वे हुआ, अब वो कागजात ही गायब हैं। लीबिया किश्ती हादसे में 63 पाकिस्तानियों के डूबने का इंकशाफ, ज्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारिजा उमूर इजलास में ब्रीफिंग, DG क्राइसिस मैनेजमेंट ने बताया मजमूई तौर पर 73 अफराद सवार थे। इत्तलात हैं कि उनमें से 10 बांग्लादेशी और बाकी पाकिस्तानी हैं। 7 पाकिस्तानियों के जा बहक होने की तस्दीक हो गई, मुतअद्दिद अब भी लापता। लवाहिकीन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। वजीर आजम का वाक़े पर इजहार अफसोस, रिपोर्ट मांग ली। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।
कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 100 से तजावज कर गई। शहर कायद में नामालूम अफराद सरगर्म। मुख्तलिफ इलाकों में 4 ट्रक्स और कंटेनर जला दिए। 10 अफराद जेर हिरासत। आग लगाने वाले मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ का इंतबाह। पोर्ट कासिम में ट्रक ड्राइवर्स का अलामती धरना SP मलीर की यकीन दहानी पर मुंतशिर हो गए। वजीर आजम से DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और CEO की मीटिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, माहौल बेहतर होने से पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम बन गया। मारूफ अमरीकी सरमायाकार के साथ भी मुलाकात। जेंट्री बीच का मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान कल पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे। कारोबारी शख्सियात समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। वजीर आजम और सदर तुर्किया हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। तलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर न निकले। अपने मुल्क पर हमले की तरगीब देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न स्टीव की तकरीब से खिताब। कहा, मुखालिफिन ने 4 बरसों में एक धेले का काम नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर जाती हमला किया। वहां के तलबा मुझसे लैपटॉप मांगते हैं। डोमिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। मुलाजमतों में 40% शहरी कोटा जाली डोमिसाइल की नजर हो जाता है। पूरे मुल्क से कोई भी कराची का डोमिसाइल बना सकता है। 2 धारी तलवार से मैरिज का कत्ल किया जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची वालों पर सिंध हुकूमत जुल्म ढा रही है। वजीर इत्तलात सिंध ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, नफरत की सियासत ने मुत्तहदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MQM कराची की ठेकेदार बनने से गुरेज करे। सादिया जावेद ने कहा, MQM हर चीज को लसानी रंग देकर रोना धोना शुरू कर देती है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना फैशन बन चुका। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। सलमान अकरम राजा का जवाब। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 लगाने का मुतालिबा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर न निकलें। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहां पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हमारी पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। समाअत कल तक मुलतवी। फेक न्यूज की तारीफ पैका कानून में बहुत ही मुबहिम रखी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मजाक से लिख दे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, तब भी मुकदमा हो सकता है। पैका कानून के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त। वकील इमरान शफीक के दलाइल। आप क्या कहते हैं, फेक न्यूज की अशात रुकनी चाहिए या नहीं? जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का इस्तफसार। कानून पर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। सहाफी को पाबंद बनाया जा रहा है कि वो अपनी खबर का सोर्स बताए। अगर सहाफी सोर्स से खबर ही ना ले सके तो फिर मौसम का हाल ही बताने का रह जाता है। रियासत अली आजाद एडवोकेट का जवाब। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी थाना बनी की हुदूद में 12 साल की घरेलू मुलाजिमा पर तशद्दुद। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाकया 4 रोज पहले पेश आया। मालिक और उसकी बीवी को हिरासत में ले लिया गया। अफगानिस्तान के शहर कंदूज में बैंक के बाहर धमाका। 25 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। ज्यादा तादाद तालिबान एहलकारों की है जो तनख्वाह लेने के लिए जमा थे। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। नेशनल स्टेडियम कराची फिर से रंगीनियां बिखेरने को तैयार। इफ्तिताह कुछ देर बाद। शायकीन की आमद जारी। जगमग करती तकरीब में लेजर शो, फायरवर्क्स का तड़का भी लगेगा। अली जफर, साहिर अली बग्गा और शफकत अमानत अली परफॉर्म करेंगे। सियासी शख्सियात, क्रिकेटर्स भी मदऊ। सह मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
फाइनल का टिकट या छुट्टी। 3 मुल्की टूर्नामेंट में कल पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से अहम टाकरा। फाइनल खेलने के लिए जीत लाजमी। इंजरी का शिकार हारी स्टोव स्क्वाड से बाहर। आकिब जावेद की शमूलियत, प्रोटीज के मजीद खिलाड़ियों ने टीम को ज्वाइन कर लिया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में कैरोलिना हेरेरा के मलबूसात की नुमाइश। फूलों से सजे रैंप पर खूबरू मॉडल्स के जलवे। मुतासिर कुन ड्रेसेस शायकीन को भाग गए।